मैं सच कह रही हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रही थी। जब हमने फोन पे बात की तब मुझे पता नहीं था कि भाई यहाँ पर है। मुझे सुबह ही पता चला था। क्या तुमने उसे बताया कि मैंने उसे फोन किया था? नहीं। तुमने बताया था। निहान प्लीज मेरी बात का यकीन करो, प्लीज समझो। अगर भाई को इस बात का पता चला ना तो वो बहुत नाराज हो जाएगा मुझसे। अब मैं चलती हूँ, मैं तुमसे बाद में मिलूंगी, ठीक है? चलो बाय। ओहो निहान। वेलकम मिस्टर अमीर। अमीर सर आ गए। ओह ठीक है। मिस्टर कमाल, ये सब क्या है? मेरी फेवरेट वाइन कहाँ है? सर हमारे स्टोरेज में इस वक्त आपकी वाइन नहीं है। तो तुम नहीं चाहते कि मैं यहाँ पर रुकूं? हाँ? ऐसा नहीं है सर, आपकी फेवरेट वाइन कल आ जाएगी। माफी चाहता हूँ सर। तो बताओ मुझे, गांव की लाइफ कैसे चल रही है? मुझे वहां के बारे में जानना है, पर ज्यादा नहीं। अब शॉर्ट में गांव के बारे में कैसे बताऊं? उसके लिए आकर देखना पड़ेगा आपको। अच्छा, सिर्फ बातें करने से आपको अंदाजा नहीं आएगा, पर अगर जानना ही चाहते हैं तो मैं बता दूं कि वहां बहुत ही सादे और दिल के अच्छे लोग रहते हैं। आपको मुश्किल होगा। वहां वक्त को बहुत अहमियत दी जाती है। हर चीज का एक वक्त होता है और आपको उसके मुताबिक चलना पड़ता है। मुझे नहीं लगता कि आपको यह पसंद आएगा। यह आपके बस की बात नहीं लगती मुझे। मैं यहां वक्त निकाल के आपके लिए मीटिंग में आया, लेकिन आपने मुझे बहुत ज्यादा इंतजार करवाया। अब मीटिंग में मुलाकात होगी। Have a good day, sir. Take care. मिसेस निहान रुको। मिसेस निहान, उम्मीद है आप न्यूज़पेपर वाली बात से अपसेट नहीं हैं। मतलब वो सब झूठ है, उन सब से आप परेशान मत होना। आपको तो पता है मीडिया वाले क्या क्या छापते रहते हैं। मैंने तो कुछ भी नहीं देखा और ना ही सुना। तुम ज्यादा फिक्र मत करो। समझता क्या है वो अपने आप का? है कौन वो? हाँ, बदतमीज। हेलो, बोलो। तुम्हें पता है क्या हुआ है? मेरे कुछ बहुत ही बुरा हुआ है। मैं निहान से मिली तो वो मुझ पर चिल्लाई, मुझसे बदतमीजी से बात की। अच्छा, सच में अमीर, मुझे बहुत ही बुरा लग रहा है। तो उसने तुम्हारे साथ ऐसा किया? मैंने तो बस ये कहा कि पेपर में जो छपा है उससे मेरा कोई लेना देना नहीं। हाथ तक उठाने वाली थी। मेरे ऊपर पूरी तरह चिल्लाई। तुम्हें उसे देखना चाहिए था, वो बहुत गुस्से में थी। प्लीज इस सबको खत्म करो। अगर तुम डिवोर्स चाहते हो तो जल्दी से खत्म करो ये सब। मुझसे अब और बर्दाश्त नहीं होता। वो तो तुमसे जेलस है। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। फिर तो तुम्हें पार्टी में आना चाहिए। तुम्हारी जगह मैं होता तो यही करता। तुम्हारी एनिवर्सरी पार्टी पर? हाँ, बस करीबी लोगों को ही बुलाएंगे और तुम मेरे करीब ही तो हो। तुम सच में पागल हो। निहान का जलन तो तब होगी।
हाय बोलो। हेलो ज़ैनब, कैसी हो तुम? ठीक हूँ, और तुम? मैं ठीक हूँ। मैंने तुमसे वादा किया था ना कि हम लोग कैफे जाएंगे, पर तुम्हें ले नहीं जा पाया। वो क्या है कि तुम्हारा भाई आने वाला है, तो बस उसी की तैयारी चल रही है। मैम रेडी हैं। फिक्र मत करो, मैं वहाँ जा चुकी हूँ। तो वहाँ हो आई? पर किसके साथ? मेरे कॉलेज के दोस्तों के साथ। मुझे भी तो अपने दोस्तों से मिलना होता है। अच्छा, मुझे अभी इंटर्नशिप के लिए जाना है। बाय बाय। मैडम आप तैयार हैं? हाँ बिल्कुल। हाँ बोलो यास्मीन, क्या बात है? कहाँ हो तुम? वर्कशॉप कब पहुँच रही हो? बस पहुँच रही हूँ। आवाज ऐसी क्यों है? कुछ हुआ है क्या? केमाल वापस आ गया है। कौन कैमल? ओह, समझ गई। उसकी आवाज सुनकर बहुत अजीब महसूस हुआ। ऐसा लगा जैसे कि मैं कोई कांच हूँ और टूट गई हूँ। ये क्या कह रही हो निहान? तुम ये क्या बोल रही हो? बात तो अजीब है, पर तुम अनकंफर्टेबल हो जाओगी, उसका क्या? जवाब दो। देखो, खुद को संभालो। अतीत अतीत होता है। उस वक्त जो तुमने फैसला लिया वो बिल्कुल सही था, और अब तुम आमिर की खबर न्यूज़पेपर में देखकर उदास हो, मुझे पता है। वैसे वो बहुत ही गलत वक्त पर लौटा है। निहान तुम्हारा हस्बैंड है जो तुम्हें बहुत प्यार करता है, तुम ये जानती हो, और यही सच है। अगर आमिर को शक हो गया तो वो उसे ढूंढ निकालेगा। उसके बाद जो होगा तुम्हें पता है ना। वो कैमल को नहीं जानता है ना। निहान, ऐसी कोई गलती मत करना प्लीज। खुद को संभालो, कैमल को भूल जाओ। मेरी बात सुन भी रही हो? प्लीज उसे भूल जाओ। मेरी बात समझ में आई या नहीं? वाह वाह मेरे भाई, वाह 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 वाह, क्या लग रहा है मेरा दोस्त। अभी भी फालतू बातें करने की आदत नहीं गई तुम्हारी? मेरी मीटिंग थी इसलिए मैं ऐसे कपड़े पहन कर आया हूँ। हमेशा मैं ऐसे कपड़े नहीं पहनता। मैं मजाक नहीं कर रहा, तुम सच में अच्छे लग रहे हो। वैसे भी अब तुम बॉस हो। वैसे एक बात बताओ, तुम यहाँ वापस क्यों नहीं आ जाते? यहाँ काम क्यों नहीं करते? हर चीज का एक वक्त होता है। तुम्हें कोई अच्छी लड़की मिली नहीं क्या? अब शादी की उम्र हो गई है। नहीं अभी नहीं, पहले मैं तुम्हारी करवाऊंगा। है? कोई मिली कि नहीं? अब शादी कर ले। असल में मुझे इसी बारे में बात करनी थी तुमसे। नजरें नहीं मिला रहे? मतलब पक्का कोई लड़की है? मुझे पहले क्यों नहीं बताया तुमने? इस तरह की बात मैं फोन पर तुमसे कैसे करता है? मैं तुमसे मिलके बात करना चाहता था। यानी कोई की है क्या? मुझे पता ना यार, मैं उसे जानता हूं क्या? हाँ, बोलना क्या बात है? अब तुम मुझसे छुपाओगे ये सब बातें? हाँ, देखो मैं बता तो दूंगा ही, पर तुम्हें बताने से पहले मैं खुद को थोड़ा तैयार कर रहा हूं। हाँ। किसे देख रहे हो? तुम चाय पियोगे क्या? कहाँ जा रहे हो?
निहान, क्या हुआ? दरवाजा खुला हुआ था। मैं अभी वापस आई हूँ। चलो निकलते हैं। कुछ है जो तुम्हें परेशान कर रहा है? शायद बानो से मिली थी, वजह वो तो नहीं? एमिर, अभी मुझे कोई बात नहीं करनी है, मैं थक चुकी हूँ। ठीक है, जैसा तुम कहो। चलो, मुझे चलना चाहिए। मॉम से मैंने कहा था कि मैं जल्दी आ जाऊंगा। ठीक है कमल, तुम जाओ। चलो, बाद में मिलता हूं। कैसे सब? हेलो, कैसे हैं आप लोग? एमिर, तुम्हें कैसे थैंक्स कहूँ समझ में नहीं आता। इतने बिजी रहते हो फिर भी मेरा ख्याल रखते हो। मेरा सारा सामान आ गया, थैंक यू। अगर आपको मिल गया तो अच्छा है। ओह, थैंक यू सो मच एमिर। आमिर भाई की एक कॉल ही काफी है। ये तो कुछ भी नहीं। निहान, एक बात बताऊं? आज हमने 2 बार रेस की और दोनों बार मैं जीता। वाह, ये तो बहुत खूबसूरत तस्वीर है। हाँ, सच में। उसन आज बहुत खुश है। थैंक यू सो मच बेटा। आप सभी की खुशी में ही तो मेरी खुशी है मदर इन लॉ। इस एनिवर्सरी के बाद मेरी ये खुशी और बढ़ जाएगी, है ना डार्लिंग? भाई, आप आ गए? तुम मेरा ही वेट कर रही थी या फिर किसी दोस्त का वेट कर रही थी? कौन सी दोस्त? निहान कोस्टू। मैंने कुछ नहीं बताया। मैंने ये नहीं बताया कि तुम वापस आ गए हो। हम आज मिले थे, मतलब ये बस एक इत्तेफाक था, या कहो लक है ना। हाँ हाँ, मैं उस समय वॉशरूम में थी और फोन बाहर रख दिया था मैंने। शायद इसलिए उसने तुम्हारा फोन उठाया, शायद इसलिए उसे पता चल गया कि तुम वापस आ गए हो। मतलब मैंने कुछ नहीं बताया, मैं कसम खाकर कहती हूँ भाई, सच में यकीन करो मुझ पे। क्या कोई जानता है कि तुम्हारी उससे बात होती है? कोई नहीं जानता भाई। अगर मॉम को पता चला तो वो मुझसे बात नहीं करेंगी और बहुत नाराज होंगी मुझसे। आप उन्हें नहीं बताएंगे, है ना? कसम से अब उससे कभी नहीं मिलूंगी। उसका फोन भी आएगा ना तो मैं बातें करूंगी उससे, पक्का। तुमने अपने बालों को क्या किया? ये कुछ अलग स्टाइल करवाना चाहती थी मैं बस। केमाल, जरा इधर आओ तो। भाई, उन्हें मत बताना प्लीज प्लीज। भाई,
आज मिस्टर एमिर अपने कमरे में ही काम करेंगे। आपको ये मैसेज भिजवाया है। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, मैं यहीं सो जाऊंगी। ओके। आप खाना यहीं पर खाएंगी? नहीं, अभी मुझे भूख नहीं है। ओके, गुड नाइट। ये बताओ तुम यहाँ पर क्यों आई हो? मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। तो फिर भाग क्यों गई थी? क्योंकि तुम डरपोक हो। तुम्हें समझ नहीं आया कि मेरे आने पर तुम कैसे रिएक्ट करो। अगर मैंने मिस ना किया हो तो तुम्हें भूल गया हूं तो अगर मैंने तुम्हें मिस ना किया हो तो तुम्हें भूल चुका हूं तो अगर मेरा प्यार खत्म हो गया हो तो अगर अब सिर्फ नफरत बची हो तो पर मैं अभी भी तुमसे प्यार करती हूँ। काश मैं तुम्हें सब कुछ बता पाती कि वो काश।
केमाल, निहान, आ रही हूँ। दरवाजा क्यों लॉक किया था? वो मैं सो गई थी। क्या चल रहा है यहाँ पर? कुछ खास नहीं मॉम, आप जाइए यहाँ से। निहान, तुम ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ डैडी, वो काम करते करते जरा आंख लग गई थी तो आमिर को मेरी फिक्र हो रही थी बस। सॉरी, आप टेंशन मत लीजिए। चलो। दोबारा दरवाजा लॉक मत करना। फिक्र मत करो, तुम्हारे लिए अपनी कलाई नहीं काटूंगी मैं। काटना भी मत। मुझे गुड लक विश कीजिए। सुनो, ऑल द बेस्ट। ये बिट तो तुम्हें ही मिलने वाली है। आ जाओ आ जाओ। मैं अपना हाथ इसलिए हिला रहा था ताकि तुम मुझे देख सको आसानी से। कोई बात नहीं, मुझे कॉल तो कर सकते थे तुम। फिर वो रोमांटिक नहीं रह जाता ना। ये पकड़ो। पर मैंने ये पहले कभी नहीं किया। देखो इसे ऐसे करते हैं, पहले पकड़ो फिर ऐसे करो। ओके। जब ये हवा को छुएगा तो तुम इससे खुद को जान पाओगे और फिर कभी इसे भूल नहीं पाओगे तुम। याद रखोगे। देखो देखो नीचे। अरे खींचो 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 खींचो। वो गिर गई। छोड़ो इसे। मैं तो नहीं कर पाई। हाँ पहले से पकड़ो और फिर खींचो आराम से आराम से। ऐसे लपेटती जाओ। हाँ हाँ ऐसे खींचना है।
बस ऐसे ही हाँ सही करना है। हाँ खींचो 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 खींचो। तुम बेवकूफ हो निहान, बहुत बेवकूफ, बहुत। पता नहीं मैं भी क्या क्या सोचती रहती हूँ। आओ किटी। कहाँ भाग रही हो निहान? निहान? अब तुम पर कौन सी नई मुसीबत आ गई निहान? आओ। रुको 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 रुको, इस तरह आंसुओं के साथ नहीं आ सकती। क्या तुम भूल गई? केमाल वापस आ गया है, मैंने कल रात उसे देखा। और हमारी लड़की बर्बाद हो गई। मुझे पता है कल रात जिसने मुझे बचाया था वो केमाल ही था। मैंने उसके कपड़े देखे थे, वो शायद वो मुझे कोई सिग्नल देने के लिए आया था। मैं उससे अभी भी प्यार करती हूँ और मैं उसके बगैर नहीं रह सकती। मैं सच कह रही हूँ, वो केमाल ही था। अगर वो नहीं हुआ तो मेरा मतलब है तुम्हें गलतफहमी हो सकती है। वो यहाँ तो नहीं है। स्वागत है आप सबका। हेनकेली थर्मल प्लांट के लिए बिडिंग शुरू कर रहे हैं। जेंटलमैन, क्या आप लोग सब तैयार हैं? बिडिंग शुरू करने के पहले यह लास्ट और फाइनल कॉल है। किटाश एनर्जी $110 million, बोलकास होल्डिंग $100 million, अलाजहान होल्डिंग $125 million, और आखिरी बिड है कोजियोलो होल्डिंग $150 million, प्लीज शांति बनाए रखिए। अब हम करेंगे बिड का ओपन सेक्शन। उन बिड्स के मुताबिक कोजुलू होल्डिंग अल्कान होल्डिंग का मुकाबला है। ओपन बिडिंग शुरू हो चुकी है, तो पहल कौन करेगा? 175 million, $200 million, $250 million, बिडिंग खत्म हो गई है। कोजुलू होल्डिंग ने यह बिडिंग हासिल की है $250 million में। थैंक यू वेरी मच। Congratulations.
कौन विनर है ये तो जाहिर हो गया मिस्टर कमाल। अब अकल ठिकाने आ गई। वो यही है, पर मैं उससे मिल भी नहीं पा रही हूँ। मैं उसे पागलों की तरह प्यार करती हूँ और मुझे अब कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। रोना बंद करो और सोचो। चलो मान लेते हैं केमाल यहाँ है, तो तुम उससे क्या कहोगी? हाँ निहान, सोच कर बताओ। अच्छा ये बताओ मीटिंग कब है? 1 घंटे बाद सर। और अभी कितने बजे? 4 बजे सर। मिस्टर हकी। जी हाँ, कॉज़ुग्लू होल्डिंग ने बिडिंग जीत ली है। मैं अगले कदम के लिए तैयार हूं सर। काश मैं आज भी उसके साथ होती, उसके साथ रहती, पर मेरे हालातों ने मुझे मजबूर कर दिया। आए, तुम्हारी उम्र क्या है निहान? ये सब बचपना छोड़ो और बताओ क्या करोगी। मैंने तुमसे कुछ पूछा था ना, मुझे बताओगी नहीं तुमने क्या सोचा है? मैंने कुछ नहीं सोचा। मान लो मैं केमाल हूं, अब बताओ। केमाल प्लीज चले जाओ। मैं चाहती हूँ तुम चले जाओ। मैं ऐसा क्यों करूं? बताओ मुझे। क्योंकि तुम अगर मेरे सामने रहोगी तो मैं तुम्हारे बगैर जी नहीं पाऊंगी। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये मेरा शहर है, मेरे रिश्तेदार यहाँ रहते हैं, जब चाहूँ मैं आ सकता हूँ। वैसे अगर याद हो, मैं तुम्हारे पीछे नहीं गया था, तुम मेरे पीछे आई थी। केमाल प्लीज चले जाओ, मैं तुम्हें यहाँ महसूस कर सकती हूँ। चले जाओ। तुम मुझे जाने के लिए नहीं कह सकती निहान। अगर केमाल आया है तो मिस्टर आमिर, वेरी सॉरी, आपको हमारा वेट करना पड़ा। हाँ वो तो है। ज्यादा कुछ नहीं, हमें बस छोटे मोटे बदलाव करने हैं। कॉज़ुग्लू पर कोई असर ना पड़े तो ठीक है। नहीं, हमें ऐसा लगता है कि इससे चीजें और बेहतर हो जाएंगी। जो कुछ भी कहना है साफ साफ कहिए। हम दूसरी कंपनी के साथ जुड़ रहे हैं, एक लोकल कंपनी। मुझे नहीं पता कि आप उस कंपनी के बारे में कुछ जानते हैं या नहीं, पर उस कंपनी ने काफी प्रोग्रेस की है। आप लकी हैं, हमने आधे घंटे पहले ही एग्रीमेंट साइन किया है। मैनेजमेंट में बदलाव हुआ है, तो जो आप प्रपोजल लेके आए हैं उसके लिए आपको मुझसे डील करना ही होगा। तो इनसे मिलिए, ये है लोकल इंडस्ट्री पार्टनर, टर्की डायरेक्टर केमाल सोइद्रे। कितना बढ़िया इत्तेफाक है मिस्टर आमिर। मिस्टर केमाल, तो आप दोनों एक दूसरे को जानते हैं? मैंने कहा था ना कि वक्त कीमती होता है। अगर आपके पास वक्त नहीं है तो हम प्रोजेक्ट के बारे में बात शुरू नहीं कर सकते हैं। क्योंकि मिस्टर आमिर, उसके लिए ना सिर्फ आपको टाइम की जरूरत है, पर मेरी भी होगी।
मिस्टर कमाल, एमिर कोज़ुगुलू को किसी की जरूरत पड़ गई, ये तुम्हारी गलत फहमी है। और ये शायद इसलिए है क्योंकि तुम्हें कोई तजुर्बा नहीं। Have a nice day. तो तुम्हें अंदाजा है तुमने क्या किया है आमिर? वही जो हमेशा करता हूँ। अगर मुझे इज्जत ना मिले तो मैं लोगों की इज्जत उतार देता हूँ। जरा संभल कर बेटा, तुम्हें पता नहीं है कि तुम बिल्कुल उन जैसे बनते जा रहे हो। मैंने आपके फैसलों को कभी नहीं बदला और ना ही आपको बदलने की कोशिश की। वैसे ही आप भी मुझे बदलने की कोशिश ना कीजिए। उन्होंने मुझे बताया कि तुमने साइन नहीं किए और मुझे लगा कि हम मैनेज कर लेंगे। साइन करो। सुनो, मैं अपने सालों के तजुर्बे को तुम्हारे घमंड की वजह से इस तरह से बेकार नहीं जाने दूंगा। बेटा, तुम्हें उनके साथ काम करना होगा क्योंकि मैंने उनके साथ काम किया है। हमें उनकी जरूरत नहीं है। तूफान अभी कुछ ही देर में नई कंपनीज की लिस्ट ले आएगा। तुम बात को कब समझोगे आमिर? तुमने बेकार में ही अपने घमंड में उस बिड को दुगना कर दिया और अब वो डील हमें महंगी पड़ रही है। जरा ठंडे दिमाग से काम लेना सीखो। तो आप कहना चाहते हैं कि मैं नाकामयाब रहा डैड? मेरा वो मतलब नहीं है, मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। हमें मुनाफा हो सकता था पर अब ये मुमकिन नहीं लगता और तुमने एक झटके में ये कदम उठा लिया और अब तुम्हें और एडवेंचर्स चाहिए। तुम उन लोगों को नाराज नहीं कर सकते जिनके साथ मैंने सालों से काम किया है। अगर तुम्हारी वजह से कंपनी को लॉस हुआ तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। सही बोल रहा हूं ना? तो मेरे प्यारे बेटे एमिर, साइन करो। एमिर, ये गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए। जिस मैदान पे तुम हुकूमत चला रहे हो उस मैदान का मालिक मैं हूं, याद रहे। कौन है ये केमल सोइदर है? कौन है ये? यस, कम इन। अग्रीमेंट तैयार हो गया है मिस्टर कैमल। आप जैसा चाहते थे वैसा प्रोजेक्ट वो शुरू करना चाहते हैं। थैंक यू सो मच। मिस्टर हकी, अग्रीमेंट साइन हो गया है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कमाल। उम्मीद करता हूँ सब ठीक रहेगा। सब ठीक होगा सर। हमें जो चाहिए था वो मिल गया है। एमिर कोज़ अपनी अकड़ में हमारी काबिलियत को देख ही नहीं पाया, अफसोस है। एक तीर से दो निशाने। तुमने कोज़ुलू से पैसे कम करवाए और उन्हें हमारे साथ काम करने के लिए मजबूर कर दिया। क्या बात है। थैंक यू सर। आशु भी यही है, वो भी तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहती है। मेरी बात करवाइए उससे। हेलो केमाल, क्या बात है, तुमने बहुत अच्छा किया है। थैंक यू सो मच असू। उम्मीद है ये सबके लिए बेहतर हो। तुम वापस कब आ रहे हो? रुको रुको रुको, ये एक खास मामला है। जरा मुझे फोन देना।
केमाल, अंकल बात करना चाहते हैं। नहीं, कोई बात नहीं, हम बाद में बात कर लेंगे। बहुत अच्छा किया तुमने। ऑल द बेस्ट। जल्दी मिलते हैं आंसू, अपना ध्यान रखना। अच्छा, वहाँ क्या चल रहा है केमाल? आप क्या पूछ रहे हैं? मेरा मतलब तुम क्या करोगे? वहीं रुकोगे या वापस आओगे? हाँ, मेरे हिसाब से सब कुछ सही करने के बाद मैं कल लौट आऊंगा। पर एक बार दोबारा सोच लो। सोच लिया सर, पर उन्हें यहाँ मेरी जरूरत नहीं। मैं वापस आ जाऊंगा। बहुत जल्द मिलते हैं सर। उदास मत होइए डैड। इसे ये नौकरी करने दीजिए। हाँ बिल्कुल करो ना। मैं थोड़ा जज्बाती हो रहा था। मुझे इसकी बहुत याद आएगी। डैड, ये तो बस एक नॉर्मल सी बात है। हमारी बस एक छोटी सी दुकान है। आज तो ये ठीक है, पर कल क्या होगा? पर मिस्टर केमल ये सब नहीं सोचते। अरे यार, तुम सबके साथ तो जाना ही बेकार है, कसम से। शुक्र करो कि मैं यहाँ आया हूँ, इसलिए हम सब एक साथ बाहर आ पाए हैं। चलो, तुम्हारी नौकरी के लिए चीयर्स करते हैं। सुनो, मेरी बात पर ध्यान मत दिया करो, यही तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। शुक्रिया डैड, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया मत कहो बेटा, तुमने जो कुछ किया है उसके लिए हम तुम्हारे शुक्रगुजार हैं। तुम्हारी वजह से ये सब हुआ है। तुम वापस कब आओगे और ऐसे रेस्टोरेंट में हम वापस कैसे बैठेंगे? जरूर होंगे, क्यों नहीं होंगे तारिक। तुम मेरे घर चलो, तुम्हें ऐसी चीज पिलाऊंगा कि नशा उतरेगा ही नहीं। अच्छा? हाँ बिल्कुल। अरे भाई, वाह, देखो देखो। देखो, इसने फिर से कर दिखाया। कॉलेज के वक्त रेडियो बहुत सुनता था। क्या नाम था उस गाने का? नाम था टाइम ट्रैवलर्स। हाँ, टाइम ट्रैवलर्स। हाँ, मुझे याद है। ये कॉलेज में सिर्फ यही गाना सुनता था, हर वक्त यही गाना सुनता रहता था। सही बोला मेरे दोस्त, ये हमेशा उसी गाने को सुनता था डैड। हमने कहा कि अब बस भी करो, लेकिन नहीं। और आपको लगता था कि ये अंदर जाके पढ़ाई कर रहा है ना डैड? नहीं, ये पढ़ाई कर रहा होता था। हाँ, मुझे तो ऐसा नहीं लगता। असल में डैड, मैं उतनी पढ़ाई नहीं करता था। केवल, मैं जानता हूं कि तुम क्या सोच रहे हो, पर अभी उस बारे में प्लीज मत सोचो। अरे अंकल, हम लोगों ने चीयर्स तो किया ही नहीं, इस बात पे चीयर्स हो जाए। चीयर्स। चीयर्स। Bilmeden içtim sevda yolundan, bilmeden geçtim. Aşkın bir alevmiş yar yar, bir ateş parçası. Bilmeden gönlümü ateşe verdim. Bilmeden gönlümü ateşe verdim. Bir sevmek bin defa ölmek demekmiş. Bir sevmek bin defa ölmek demekmiş. Bin defa ölüp de hiç ölmemekmiş. Bin defa ölüp de ölememekmiş. Şarabı zehirmiş, İçtikçe öldüm. Yolu hep uçurum,
Düştükçe öldüm. Aşkın bir alevmiş yar yar, bir ateş parçası. Ateşe gönlümü yaktıkça öldüm. Ateşe gönlümü yaktıkça öldüm. Ateşe gönlümü yaktıkça. Excuse me, everyone. मैं पागल हो जाऊंगी। मैं पागल हो जाऊंगी। दिल जो टूटा मेरा तो फिर जुड़ ना पाया। दिल जो ये टूटा मेरा तो फिर जुड़ ना पाया। हाँ, खेल समझा तूने मेरे इस प्यार को। ऐसा क्यों कर रहा है यार? जो लोग लाइफ से चले जाते हैं वो दोबारा वापस नहीं आते। तुझे खुद को संभालना होगा। चला जाए यहाँ से। यहाँ रुकेगा तो तकलीफ होगी। परफेक्ट, थैंक यू सो मच। मुझे इस वक्त यही चाहिए था। कोजोंग्लो होल्डिंग्स ने लिस्ट मांगी है और साथ ही उनकी तरफ से आपके लिए एक इनविटेशन है। ये क्या है? 5 साल की इस खुशी के बाद हम आपको एनिवर्सरी पर इनवाइट करना चाहते हैं। पर पार्टी तो आज रात को ही है और आप तो आज रात ही वापस जा रहे हैं ना? आपको कुछ और चाहिए? फिलहाल तो नहीं, थैंक यू सो मच। क्या हनीमून रूम तैयार है? यस सर। मिस्टर निहान के गिफ्ट्स भी वहां पर रख दिए गए हैं सर। आज सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए। मैं नहीं चाहता कि कोई मुझे अपसेट करे। आज मेरी एनिवर्सरी है। जैसा आप कहें सर। 5 साल साथ गुजारने के बाद हम आपको अपनी एनिवर्सरी पर बुलाना चाहते हैं।
अच्छा ये है कि तुम वापस जा रहे हो? जा रहे हो ना? हाँ जा रहा हूँ। मेरा निहान से कोई वास्ता नहीं है। 5 साल हो गए इस बात को। मैं कितना बेवकूफ था। हंसी आती है खुद पर। अब सब भूल जाओ केमाल। अगर कुछ बुरा होता है तो उसमें अच्छाई भी छिपी होती है। कुछ भी इत्तेफाक नहीं है, ये नसीब है। क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता? और अब तो तुम उनके बराबरी के हो चुके हो। तुम्हें पता है ना कि माइन के सभी लोग तुमसे कितना प्यार करते हैं। तुम हमेशा उनसे ऊंचे हो, कभी मत भूलना। इसीलिए इन सब चीजों को भूलकर जिंदगी में आगे बढ़ो। आप कहना क्या चाहती हैं? मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी जिंदगी सुकून से जियो, वहां सेफली जाना। सबको मेरा रिगार्ड्स दो। मिस्टर हकी को, आंसू को, सबको मेरा प्यार देना। शायद मैं भी तुमसे वहीं मिलने आऊं। ये तो अच्छी बात है। अगर फिर से वहां निहान होगी तो? हाँ? तो कहना कि वो अपनी जगह ना भूले। अगर फिर से निहान वहां होगी तो? हाँ ठीक है, मिलते हैं। ओके, पर अपना ध्यान रखना, आराम से जाना। तुम बेवकूफ हो, बिल्कुल मेरी तरह। तुम दोनों से नफरत करती हो। मुझे तुमसे नफरत है, नफरत है मुझे तुमसे। हाँ विल्दान। हाँ, तुम कहाँ हो? ड्राइवर को वापस क्यों भेज दिया? मैं बस समंदर किनारे आया हूँ यहाँ पर। हानी, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। चलो चलकर जगह देख लेते हैं। गालिब चाहता है कि हम वहाँ जाएं। और एमिर भी अपसेट है। बिट तुमने ली थी तो वो क्यों अपसेट है? इस बारे में हम बाद में बात करें। ठीक है, जल्दी आ जाना, मैं इंतजार कर रही हूँ। मिस्टर कैमल। मिस्टर तूफान। हाय मिस्टर कैमल, मुझे आप ही का इंतजार था। आपको ये देना था मुझे। ये क्या है? मिस्टर एमिर चाहते थे कि आप इसे एक्सेप्ट करें, एक गुडविल जेस्चर के तौर पर। और उनका मानना है कि आप उनके साथ खुशी से काम करेंगे, तो ये प्लीज आप एक्सेप्ट कर लीजिए सर। तो तुम कह रहे हो कि मैं पैसे लूं और मुंह बंद रखूं? और अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो तुम मेरा मुंह बंद करवाओगे? कितने लोगों के साथ तुम इस तरह से काम करते हो? असल में मिस्टर एमिर को आपकी बहुत फिक्र है। वो आपका कोऑपरेशन चाहते हैं सर। तो मिस्टर एमिर को मेरी तरफ से थैंक यू बोलना। उनके साथ हम काम करेंगे, लेकिन अपनी शर्तों पर करेंगे। कह देना उनसे ये बात। उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया सर। उन्होंने आपको थैंक्स कहा है। उसने झट से कबूल कर लिया होगा ना। मैंने तुमसे कहा था ना तूफान, पैसा सब खरीद लेता है, तो ये गवार क्या चीज है?
वेलकम मिस्टर कमाल। एमिर, मुझे यकीन नहीं होता। वैसे हमारी शादी भी तो एक सर्कस ही है। मैं चाहता था सब सही चले, पर मुझे सफोकेशन हो रही है। तुम्हें सच में मुझसे जलन होती है? नहीं, मुझे तुमसे घुटन होती है। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। मिस्टर कमाल, ये तो सरप्राइज है। मुझे तो लगा तुम नहीं आओगे। आपके इस छोटे से तोहफे के बाद मैं भी कुछ देना चाहता हूं आपको। आज आपकी एनिवर्सरी है ना, तो मेरी तरफ से एक तोहफा लीजिए। ये लो। मेरी राय तुम्हारे बारे में सही रहती है। तुम्हें क्या लगा कि मुझे पैसे देकर मुझे खरीद लोगे, लेकिन तुम्हारी ये सबसे बड़ी गलतफहमी थी। मेरे लिए ये सिर्फ एक कागज का टुकड़ा है, पर तुम्हारे लिए ये जिंदगी है। अपनी वाइफ के लिए नेकलेस खरीद लेना। मिसेस निहान, शादी की सालगिरह मुबारक हो। डार्लिंग, इनसे मिलो। केमल सोइत्रे, एनवाइजेड ग्रुप टर्की के डायरेक्टर। हम थर्मल प्लांट बिजनेस में साथ हैं। ओह, सच में? क्या तुम एक दूसरे को जानते हो? हाँ, मैं आपकी वाइफ को जानता हूं, निहान से सिंह।